So let me check whether we are live or not. Allow me a minute. 30 seconds के बाद वो स्ट्रीम होता है लाइव, तो जो हम बोलेंगे वो आ गया. सो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम सब बच्चों का स्वागत है. तो दोस्तों फाइनली आज वो रिजल्ट की दिन था जब हम सुबह से आप बच्चों के साथ इसी चैनल पर हमारी पूरी संकल्प की टीम जुड़ी हुई थी. फ्रॉम 9 AM टिल 11 AM हम आपके साथ थे, आपके लिए, फॉर यू पीपल. एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट्स आर आउट. I know some people have got amazing, some people are not able to perform well due to various reasons. But दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं आज का दिन सक्सेस का दिन है, सेलिब्रेटेड. आपका अगर नेगेटिव भी रहा तो डोंट पैनिक मेरे दोस्त. आपने मेहनत करी थी, यू हैव परफॉर्म्ड, यू हैव डन वेल. अब प्रॉब्लम इज आपको ये देखना है कि उस मेहनत में कहां कमी रह गई थी. उन सब बातों को मैं आपके साथ आ गया हूं, इन सारे हमारे 4 होनहार टॉपर्स के साथ जिन्होंने इस बार के एग्जाम में मचा दिया धमाल. जी हां, हमारे साथ जुड़े हैं चारों के चारों बढ़िया एकदम टॉपर वाले बच्चे. सर कौन कौन है ये तो बता दो. मैंने कहा चलो मैं एक एक करके सबका बताता हूं. तो सबसे पहले हमारे साथ है चाहत. She has secured 95 marks, amazing marks in cost and management accounting and 78 marks in FME को. थोड़ी सी और मेहनत हो जाती ना, मतलब चाहत देख अब मेरे को ऐसे मन में आता है सर एक क्वेश्चन की कीमत अब पता चलती है, थोड़ा सा और एंड आई कुड हैव गॉट अ रैंक. तो वो थोड़ा सा जो मार्जिन रह गया ना, बट नॉट बैड, इट इज अमेजिंग. चाहत मैं सच्ची बोलूं, द सिचुएशन यू आर इन, I was in the same situation when I got my CA इंटर रिजल्ट. मैं और मेरा 2 दोस्त हम बिल्कुल सेम चेक कर रहे थे. हमारा एक पहले दोस्त का हुआ वो पास, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड, पास तीनों हो गए. बट सेकंड वाला था ना, he got 45 रैंक. और उसके और मेरे बीच में मार्क्स वाज जस्ट 7 मार्क्स का डिफरेंस. तो इट वाज लाइक यार, मतलब एक क्वेश्चन की कीमत उस दिन समझ आती है. तो तेरे साथ मेरे को वो वाला एकदम लगता है. Then Supraja is there with us. She has secured 988 marks in costing and 79 in FME को. Then हमारे साथ है पारस, who has secured again 87 marks in cost and management accounting. दोस्त ने एक ग्रुप दिया था, हाँ अगली बार इसको सेकंड ग्रुप में और टॉपर बना देंगे हम. फिर हमारे साथ सार्थक है बेटा, ग्रुप 2 में ही सिक्योर्ड 82, द हाईएस्ट आई हैव एट प्रेजेंट. तो अपन लोग फैब्रिकेट तो करते नहीं रिजल्ट, जो एक्चुअल है सो है. तो अपने पास तो ये है. तो आई वेलकम एवरीवन. तो आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ चुके हैं. वेलकम. तो पहले मैं सबसे पहले ना इन सब बच्चों से बोलता हूं, ईमानदारी से चारों के चारों मुझे बताओ, रिजल्ट आया, एक एक करके बताना मेरे को, ठीक है? मैं नाम लूंगा तब बताना. द मोमेंट यू सॉ द रिजल्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही आपने सबसे पहले अपना रिजल्ट खोला एंड यू सॉ द वर्ड पास? तो मैं चाहत से शुरू करूंगा. चाहत, व्हाट वाज योर रिएक्शन सबसे पहले? सर मतलब जो 2 दिन से हार्ट बीट चल रही थी ना, वो एकदम से रुक गई. एक सेकंड के लिए तो स्किप हो गई, एक बीट है ना, मतलब ये तो सर गया है ना. और उसके बाद व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में ना, मेरे को ऐसा लगता है हर एक की लाइफ में एट दिस स्टेज योर पेरेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर सिस्टम. चाहे वो आपकी पढ़ाई रिलेटेड हो या कोई भी मैटर हो, दे आर द बेस पिलर, मैं हमेशा बोलता हूँ. सो हाउ वाज देयर रिएक्शन कि बच्चा पास हो गया, इतने बढ़िया नंबर है, अमेजिंग है. अच्छा मैं एक बात बता दूं, चाहत हैज सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन हर स्टेट, इन हर सिटी में शी हैज सिक्योर्ड सेकंड रैंक आल्सो. चलो चाहत बताओ, हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? सर मतलब मेरी मम्मा तो काफी खुश थी. मतलब उनकी एक आदत है, वो खुश होती है ना, वो रो देती है. नेचुरल है बेटा, बहुत नेचुरल है. और मेरे को एक बात बता चाहत, हैव यू लॉक्ड दैट स्क्रीन इन योर हार्ट एंड माइंड? वो मोमेंट आपने लॉक कर लिया? सर मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा रिजल्ट मैंने नहीं देखा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे से पहले देखा. उसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी.
और मैं उससे उस टाइम ये कह रही यार मुझे देखना था। चलो कोई नहीं, बट वो मोमेंट पेरेंट्स वाला कैप्चर हो गया माइंड में। यस सर। नाउ दैट विल रिमेन परमानेंट, और हमें उसको सीए फाइनल तक कवर करना है। वी हैव टू मेक इट टू सीए फाइनल। अब वही एक मोटिवेशन रहेगा जो आपको हमेशा रहेगा कि ये मुझे फाइनल में रिपीट करना है, एंड सीए फाइनल का रिजल्ट मैं खुद देखूंगी और बिल्कुल करूंगी। यस और नो? बिल्कुल सर। चलो नाउ आई विल गो टू पारस। हाँ भाई पारस, कैसा रहा पेरेंट्स का रिएक्शन, आपका रिएक्शन व्हेन यू सॉ द रिजल्ट फर्स्ट? मैंने जब सबसे पहले रिजल्ट देखा तो एक बात तो मतलब सेटिस्फेक्शन मिल गई कि एफर्ट्स बहुत लगते हैं, क्योंकि पहले तब तो लगता है कि क्या किस चीज में फंस गए, लेकिन एंड में जब रिजल्ट आता है तो सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है। बिल्कुल। तो और मेरे को याद है जब मैंने आपका पहला टेस्ट दिया था, बिकॉज आई हैव टेकन योर टेस्ट सीरीज, तो मैंने पहला टेस्ट दिया, मैं कहा देखी जाएगी कि सर है ज्यादा क्या ही होगा इसके अंदर टेस्ट में। मैंने पहला टेस्ट दिया, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो कॉस्ट शीट का टेस्ट था मुझे याद है, तब मुझे लगा मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पर फिर मैंने आपके सारे रिवीजन लेक्चर्स देखे जो हम वनडे रिवीजन करते हैं और अगले नेक्स्ट वीक टेस्ट होता है उसका, वो करने के बाद फिर इसी का रिजल्ट है कि मतलब ये रिजल्ट आया। पर अभी मेरे को पेरेंट्स रिएक्शन तो जैसे मिला नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दे आर नाउ आउट ऑफ स्टेशन। ओके। आई विल गेट देयर रिएक्शन टुमारो, but I have told them my result on phone, so I could feel I could feel the reaction from the phone itself. राइट, मतलब वो एक हैप्पीनेस और एक जो मोमेंट आता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है, राइट? Yes, sir. चलो, सो सार्थक, आपका तो सिर्फ ग्रुप 2 था। नाउ फाइनली यू हैव आल्सो बिकम सीए फाइनलिस्ट, सो हाउ डज इट फील? ये कैसा लगता है? मतलब मैं रिपोर्टर वाला टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है ना, बट आपको एक्चुअली में आज कैसा लग रहा है, तो आप मुझे बताइए पहले। सर मैं कहना चाहूंगा कि मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फर्स्ट एफएम दोनों आपी से किया है। आपकी जैसे मैं कॉस्ट में किया है, अकेडमी सी रैंकर सबमिट में भी आया था, और ये एफएम में भी मैंने हाईएस्ट पे किया, सुन के मैं खुशी हुआ। पहले मुझे तो लगा एग्जामिनेशन तो आ जाएगा, सब ने बढ़िया पढ़ाया है, लेकिन 80s पार करेगा ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल जब मेरा आया था पहले मैं 80s पे लगा, मैं तो बहुत खुश हो गया देख के 80s पे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सार्थक। नाउ फाइनली द गर्ल जो चुपचाप बैठी हुई है इतनी देर से शांति से कोने में, है ना, उसके घर पे उसके सिबलिंग्स उसको परेशान कर रहे थे, अभी हमने देख लिया कैमरे में सुप्रजा को। चलो सुप्रजा, तो मेरे को बताओ, हाउ वाज योर रिएक्शंस इन द फैमिली एंड हाउ अबाउट दिस? मतलब एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग और समथिंग, क्या हो रहा था? मतलब like full night I couldn't even sleep, like because of the results I was totally like awake whole the night, and जब like 9:30 पे result जब declare हुआ, I was like keeping the laptop in front of me and I was shouting appa appa, like the results are out. Then I literally like I was closing that part of the pass and I was waiting to see just the word of the pass, and I was closing that part of the pass with my hall ticket. And I was saying just the password, and when I saw the password, I was literally jumping, and even my mom and dad started jumping. So that moment is just locked in my mind. Yeah, Supraja, that is why I say this moment, these moments, these small moments are totally priceless. मतलब इसका ना you can say ये earn होते हैं बेटा, ये कुछ नहीं मिलते, ये कहीं से नहीं मिलते, these are just earned, and ये सच में priceless है, मतलब literally they are priceless, इसका कोई मैच नहीं है। चलो अब मैं सब बच्चों से छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स व्हिच वी शेयर्ड विद ईच एंड एवरीवन। सो नाउ हियर एवरीवन इज लाइक, सर कुछ तो बता दो हमारे लिए टिप्स, कुछ हमें बता दो कि हम अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे प्रिपेयर करें। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद चाहत। चाहत, बच्चे सुनना चाहते हैं यार ये 95 कैसे आ गए? सुबह जब मैंने तेरा रिजल्ट बताया था तो बाकी फैकल्टी संकल्प वाली मुझे कह रही थी सर इतने में तो 2 बच्चे पास हो जाते हैं, उसके बाद भी 15 नंबर बच जाते हैं। तो सर मतलब क्या ये, मतलब क्या राज क्या है? और लिटरली इस बार कॉस्टिंग में बच्चों ने बहुत धमाल मचाया है, और मतलब लिटरली इस बार मजा आ गया। सो कैन यू टेल योर सीक्रेट रेसिपी? सर मेन तो मतलब यही था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे कितने कर लो, लेकिन ये नहीं समझा कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, वो चीज क्यों हो रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप काम नहीं ले रहा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो सब किचपिच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। एंड पारस से मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा। पारस, जब हम टेस्ट लेते हैं
तो बताओ वो एक्चुअली जेन्युइनली लगता है ना कि वो अपना मतलब वो एग्जामिनेशन फील वाला प्रेशर आता है, आपको विद इन द टाइम कवर करना है, पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है, और वो क्वेश्चन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होता, तो उसका जो एक इम्पैक्ट आता है वो एक अलग ही लेवल का आता है। आपका क्या कहना है बेटा टेस्ट के लिए, जैसे भी चाहत ने बोला? यस सर, क्योंकि हम टाइम वेस्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। मैं तो मतलब पूरा वैसे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं वैसे बैठता था टेस्ट करने, और जैसे टाइम ओवर तो मतलब मैं वही क्वेश्चन छोड़ देता था। तो फिर उसके बेसिस पे अगर तुम अपने आप को इवैल्यूएट करोगे ना कि आपका क्वेश्चन कितना हो जाता है इतनी देर में, और क्योंकि हमने वो क्वेश्चन पहले देखा नहीं होता कभी, तो वही मतलब सेम एटमॉस्फेयर होता है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। आपने कभी क्वेश्चन पहले नहीं देखा और उस आपको 15 मिनट्स के अंदर आपको कवर करना है 10 मार्क्स क्वेश्चन, और 8 मिनट्स के अंदर आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन कवर करना है। पूरे इसको टेस्ट के पूरे पैटर्न याद हो गए हैं, 5 नंबर 8 मिनट, 10 नंबर 15 मिनट, है ना, सर ने फिक्स कर रखा था, और सर ने हर बार ही टेस्ट लेना था, और सर हर बार यही करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे ने इस टेस्ट सीरीज को दे टेक इट लाइटली, मतलब इट इज लाइक दे टेक इट, यार चलना हो जाएगा, अरे क्या जाना है सर की टेस्ट सीरीज में, क्या सर ने तो क्वेश्चन ही देने, टाइम पास होगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ ये टेस्ट सीरीज ही आपका वन ऑफ द एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो आपको एक्सेल करने में पास करता है, जो आपको एक्सेल करवाने में पास करता है। यू ऑल हैव टू गो बाय दैट, यू मस्ट डू दैट, और उसके अंदर जो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बनता है ना वो अलग ही लेवल पे होता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलो सुप्रजा, हाउ योर प्रिपरेशन गोज अप, हाउ वाज योर प्लान, और व्हाट वुड यू सजेस्ट टू योर जूनियर्स? Like for me, I had the whole day college, so I had to go to a college offline classes. So like I hardly get time after the evening. So I literally sit for the test series which you conduct in the special classes, and like literally keep that timing for me myself and do the test series. Like I keep it as if I'm writing the real examination and do the test series, because like we have to create the atmosphere of as if we are writing the exam. The pressure we feel in the exam hall is way different than we feel like when we have the answers in front of us. We tend to look at it every time. So when we don't have the answers in front of us, we tend to get more anxious. So that's what we want. We have to practice before the exam. Like without the answers, we have to try and write the questions. Like get the answers with ourselves, like with our conceptual clarity. And that is absolutely, Supraja, you are absolutely right. And that is why what I do, अगर आप सबको याद हो, जब मैं आपके साथ क्लास भी लेता हूं, मैं इंटेंशनली आपको होमवर्क देता हूं, and I show the solution always in the next or the upcoming classes, because unless and until you try without seeing the solution, you are not going to make it yourself. एग्जाम में हर बार हमेशा प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, हर बार यू आर गोइंग टू फेस न्यू चैलेंजेस। उन न्यू चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए यू हैव टू बी लाइक कि नहीं सर मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करके दिखाना है। तो उसके लिए आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एक्चुअली क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल। सो दैट इज वन ऑफ द सीक्रेट थिंग कि भाई अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन करने हैं विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, दैट इज द मेन थिंग। चलो वी गॉट इट। सार्थक, व्हाट अबाउट यू बच्चा? मतलब कॉस्टिंग में यू केम टू सीए रैंकर समिट, यू डिड अमेजिंग। अब अगले सीए रैंकर समिट की तैयारी में तो लगी गया सार्थक, है ना, ही हैज सिक्योर्ड 82। तो सार्थक, हाउ इज द फील, या तेरी सीक्रेट रेसिपी क्या है आखिरकार? सर मेरी सीक्रेट रेसिपी आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपके क्लास से क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने गया था, तो मोर देन सफिशिएंट है। तो उसमें ऐसे मॉड्यूल, पास पेपर, आरडीपी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर थे, बस मैंने वही कर गया, कंसेप्ट था अपने साथ, कोई चिंता नहीं थी, सब हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये सारी बातें आप सबने करी। अब ना मैं एक जनरली मेरे सामने ने क्वेश्चन आता है बहुत बार, आप सबसे मैं चारों से पूछना चाहूंगा। एक जनरल क्वेश्चन आता है, सर पढ़े कितनी देर, हमसे तो टाइम ही मैनेज नहीं होता। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है एवरीवन। मैं ना स्पेशली एक एक करके लूंगा, मैं सुप्रजा के बाद सबसे लास्ट में आऊंगा, बिकॉज ही इज द वन जिससे मुझे एक्चुअली डिटेल में बात करनी पड़ेगी। बिकॉज मेरे पुराने रैंक होल्डर जो रहे हैं AIR 1, AIR 3, मैं उनके बारे में बता दूं, लास्ट अटेम्प्ट दे बोथ क्लियर्ड CA फाइनल। जो AIR 1 थी दीपा जैन, शी सिक्योर्ड AIR 7 इन CA फाइनल, वो रैंकर समिट में भी आई थी। एंड जो AIR 3 था पार्थ,
ही सिक्योर्ड AIR 23 इन द लास्ट एग्जामिनेशन। तो वो दोनों भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट थे फ्रॉम हंसराज कॉलेज। तो मेरे को ये था कि मैं सुप्रजा से इस बारे में जरूर बात करूंगा, बिकॉज बच्चे कम्स टू मी, सर हम तो कॉलेज ही नहीं कर रहे, हम तो बिना कॉलेज के बस CA करे जा रहे हैं। तो भाई मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता। चलो एक एक करके चलते हैं। तो चाहत, पहले आपने बोथ ग्रुप दिए, तो आप बोथ ग्रुप के बारे में बताइए। हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज, या आप अपने टाइम को कैसे करते हो मैनेज? सर बहुत ग्रुप में ना एक दिक्कत होती है कि आपकी क्लासेस क्लैश करती है, मतलब ये क्लैश नहीं, चाहत मैं इसको क्लैश नहीं बोलता, मैं इसको कलेश बोलता हूँ। ये कलेश होता ही होता है, क्लैश को हमने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल दिया, हमने कहा ये कलेश ही होता है हर बार। हाँ बताओ। मुझे भी याद है मेरी क्लासेस फाइनल जाके अप्रैल मिड में पूरी होगी। तो अगर ये सोच के चले कि अप्रैल मिड में क्लासेस पूरी होंगे, फिर रिवीजन करना है, फिर टाइम नहीं बचता, फिर वो 8 सब्जेक्ट दिखते हैं। तो ये होता है कि जब G2 की क्लासेस चल रही है उसी में जीवन की रिवीजन शुरू कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जीवन कंप्लीट करो, देन G2 के साथ साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो, ताकि G2 जब कंप्लीट हो तो जीवन एक बार कंप्लीट हो चुका होगा। स्पर्श ने चैट में लिखा है कि सर मेरे 66 आए हैं, एंड मेरे दोस्त जो थे पेपर के बाद बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट। थैंक यू बेटा, थैंक यू स्पर्श, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और चलो अब हम चलते हैं सिंगल ग्रुप पर। पहले पारस सिंगल ग्रुप में कितनी टेंशन रही तेरे को प्लानिंग में, अपने टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल में? सर सिंगल ग्रुप पहले मतलब इनिशियली आई स्टार्टेड विद बोथ ग्रुप, but there were some unforeseen circumstances, so I shifted to one only. Okay. So the single group is easy to manage. You have only 8 hours lecture, but after that you have to take out at least 4 hours self study. बहुत important. And like in the case of revision, right, you have to focus mostly on the productive hours. Because if you will wake up whole night and just keeping the book in front of yourself, and you are easily getting distracted by a lot of things. So it won't serve the purpose. So my productive, I used to study like 10 hours while revising, but like I could get the productive hours only 7 to 8 hours. So that matters the most. Chal, great Paras. That's what I always say to students. It does not matter how many hours you study. The matter is how many hours effectively you study. अपन कॉस्टिंग में भी पढ़ते ना, इफेक्टिव मशीन आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स, कि भाई काम कितने आवर्स करा। किताब लेके तो तुम पूरा दिन बैठे रहते हो, बट उससे होगा कुछ नहीं ना। काम तो वही आएगा जो आपने पढ़ा है, जो आपने अंडरस्टैंड करा है। सार्थक, व्हाट अबाउट ग्रुप 2? तेरी आर्टिकलशिप तूने शुरू करी थी या अभी नहीं करी थी ग्रुप 1 के सवाल? नहीं सर, मेरा रेगुलर कॉलेज था। ओह ग्रेट। कॉलेज फिनिश हुआ, ग्रुप 2 आर्टिकलशिप चालू करनी है। ग्रुप 2 में सर मैं 1 आवर्स की मैं क्लासेस कर रहा था, फिर मैं 1 to 2 आवर्स सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी बनाता था रोज। मेरे सबसे मैं क्लासी में इतना अच्छा मैंने टीचर्स मिले हैं गाइड बेस कि क्लासी में मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हो जाते थे, सेल्फ स्टडी में थोड़ा ही टाइम देना पड़ता था। तो फिर मैं 9 to 10 आवर्स स्टडी करता। चलो ग्रेट। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल। Supraja, how you were able to manage? Acha Supraja, whether you took 9 months gap or 15 months gap to go for both group? 15 months gap. 15 months gap. Fifth November. Absolutely, beta, बहुत बढ़िया. This is what I suggested to my earlier students also. Those who are actually in regular college must go for both group, but they need time, and that time is extra 6 months. They need to cover up the bulkiest part or the balance part so that they can manage both college as well as the things. And now once you have cleared, so you must be in the final year now, Supraja, or the second year? Yes, final year. So Supraja, my suggestion would be go and enjoy your college to the max. Now what does it mean? It does not mean you have to just enjoy and party. This means go and participate in all the activities whatever are there. Build your resume in such a manner so that once even the big 4 can't reject you, they will be like, Supraja, आजा तू हमारे पास जल्दी से आर्टिकलशिप कर ले. So they must be like, Supraja, you have to come. So इस तरीके से काम होना चाहिए, right? चलो अब चाहत आप मुझे बताइए, बच्चे पूछ रहे हैं, you took 9 months or 15 months time to clear the both groups?
सर मेरा एक्चुअली मैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम से हूँ, Okay, मुझे तेरा 11th में पड़े, अच्छा, तो बट वो 9th की क्लियर नहीं हो रही थी। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहत इज सेइंग शी इज फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री। तो भाई जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से हैं वो कई बार मेरे साथ ना डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बाकी बच्चे पढ़ लेते हैं, हमारे पास नहीं है। तो चाहत, हाउ डिड यू मैनेज द एंटायर थिंग्स? सर डायरेक्ट एंट्री में एक इशू होता है कि आपको काम करना पड़ता है, तो मेरा एडवांटेज ये था कि मेरे प्रिंसिपल जो है वो मेरे रिलेटिव है, तो मुझे 4 to 5 आवर्स काम करने में मुझे छोड़ देते थे कि ठीक है आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। चलो ग्रेट ग्रेट, थोड़ा सपोर्ट मिल गया प्रिंसिपल से, ये बहुत बढ़िया बात है। ये एक बहुत ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आई वुड से, जहां पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया एंड यू गॉट दिस। चलो बाकी बच्चे जिनका डायरेक्ट एंट्री से बेटा, दे शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। मैं उनको बोलता हूं मे बी आप एक एक करके दो, डोंट गो फॉर बोथ साइमल्टेनियसली, एक एक करके दो, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट सून, बिल्कुल सून आप क्रैक करोगे। तो दोस्तों अब मैं चैट पर छोड़ता हूं, आप जल्दी जल्दी से और क्या क्या सवाल है जल्दी से पूछ लो, नहीं तो मैं फिर अपने सवाल शुरू करूंगा, मैं तो अपनी फायरिंग शुरू कर दूंगा। तो मैं तो पहले बच्चों से पूछ रहा हूँ, बच्चों के क्या क्या सवाल है, जल्दी जल्दी पूछ लो भाई सभी के सभी। तब तक मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ भाई। हमारी क्लास करी आपने, तो क्लास के अंदर मतलब क्या रहा क्या? अच्छा बच्चे एक और चीज पूछ रहे हैं, चलो मैं उसके ऊपर आता हूँ। हाउ वॉज द क्लास एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू? आप एक एक करके सारे बता दो कि अपनी क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था। सुप्रजा, आई गेस यू हैव समथिंग कम्युनिकेशन इशू आल्सो, थोड़ा थोड़ा कई बार। डू यू हैपन सुप्रजा, इज इट हैपेंस विद यू? No, sir. अच्छा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, अच्छा ठीक है, I don't understand, I don't speak Hindi, but I'll be able to understand it. okay great, because I have in past various students from South India which had a problem. I always tell a story of a girl. She was from South India. She used to sit in my class in face to face days, and she was like मुझे समझ नहीं आया सर। क्लास के बाद she was like मुझे समझ नहीं आया सर। तो after class she used to sit with me. I used to make her understand in English the entire thing, whatever she goes down. Then, do you know the result? At the end of the time, she got AIR 43, and she was so happy. Like, sir, I can't say how much I got, how much benefit I got, and how much you supported to share all the things in English. Otherwise, I always get confused in these things, right? चलो, बच्चे पूछ रहे हैं, देखो ये ना एक समस्या है आज की डेट में। सोशल मीडिया कितना करा, कितनी देर लगाते थे सोशल मीडिया पर, बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं। बताओ जी, जल्दी से बताओ कितनी कितनी देर लगाते थे। तो सुप्रजा, हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया? Social media was never a distraction for me. It was that, like, I had Instagram, I had WhatsApp, I had everything. But when your focus is entirely on CA, you never distract yourself into social media. Like, you yourself allot time for, but how much time you want to spend on social media? I do spend 1 hour, 2 hours too. Like, when my target is done, I dedicate myself into social media. So it's like you keep yourself target when your focus is on CA, you don't distract yourself into it. Yes, very good. The ultimate goal you have to keep in mind. If you are keeping that in mind, तो आपको टेंशन आएगा नहीं। चाहत, what about you? Social media? मतलब मैं आई यूज इंस्टाग्राम a lot. मतलब मुझे एंड के 2 मंथ तो डीएक्टिवेट ही करनी पड़ गई थी आईडी की। नहीं ये नहीं चलेगी साथ में, इसके साथ नहीं होगा। चलो, चाहत इज सेइंग उसने तो डीएक्टिवेट कर दी थी भाई, उसने तो संन्यास ले लिया था। शी इज लाइक इसके साथ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और सार्थक, व्हाट अबाउट यू? आई यूज सोशल मीडिया स्ट्रेस बस्टर। जब भी इसमें स्ट्रेस हो गया, बहुत लोग आगे हुए, तो 10 मिनट 5 मिनट सोशल मीडिया चलाया, माइंड फ्रेश, वापस पढ़ाई चालू। चलो ग्रेट। एंड पारस, व्हाट अबाउट यू? सोशल मीडिया तेरा? Sir, I am on Instagram, but I don't follow any of my friends, because when you want to focus on your career, others like social life of others must not affect you. So I just follow the personalities whom I idolize, so that because they are the one that I want to become like. So rather than getting affected by others' social life, restrict the friends to like WhatsApp etc. But never keep them on Instagram. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है पारस ने एक्चुअली, कि व्हेनेवर ही गेट टाइम, तो ये क्या करता था, जिनको ये आइडल मानता है, हूएवर दे आर, कोई भी हो सकता है वो आपकी लाइफ में,
कोई टीचर, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई पुराने टीचर, आपके कोई मेंटोर, या आपके कोई जिनको आप आइडलाइज करते हो, हूएवर इट इज, उनके लिए उनके पोस्ट सिर्फ देखता था, इससे ज्यादा ये नहीं देखता था। बहुत बढ़िया। मैं अपना बताऊं, मैं अपने टाइम पे क्या करता था। हमारे टाइम पे तो खैर मोबाइल में इंटरनेट वाली फैसिलिटी तो थी नहीं, बट स्टिल यू गेट कॉल फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड मैसेजेस एंड ऑल दोस थिंग। तो हमारे टाइम पे तो वो टेक्स्ट मैसेज चलते थे। तो मैं जब पढ़ता था, माई फोन वॉज ऑलवेज ऑन स्विच ऑफ मोड, मतलब साइलेंट भी नहीं, इट वॉज स्विच ऑफ, बिकॉज मैं घर पे बैठा हूं, मेरे घर वालों को पता है यहीं बैठे, कहीं नहीं गया, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो इस तरीके से करता था। चलो खैर, बट आई ऑलवेज से हर एक की लाइफ में एक एलिमेंट होता है, जैसे सार्थक ने बोला, अ स्ट्रेस बस्टर। व्हेन यू कम टू अ स्ट्रेस, मतलब यू आर लाइक, अब मैं भर गया, अब मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे एक मोटिवेशनल गाना चाहिए जो पीछे से बजे और मेरे को बोले चल हो जा शुरू। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर पॉइंट, कि आप अपने स्ट्रेस को एकदम से कम करके वापस से पढ़ाई पर कैसे फोकस करते थे? लेट अस डिस्कस। हाँ जी पारस, पहले आप ही बताओ। सर मैं मेजर स्ट्रेस बस्टर इज प्लेइंग बास्केटबॉल। ओ तो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं ये पारस, मैंने तेरे को एक और तेरा एड ऑन करता हूँ। आई ऑलवेज से टू एवरीवन, हैव समथिंग अ हॉबी। वो कुछ भी हो सकता है, लेट इट बी लाइक पारस ने बोला मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, कई बच्चों को डांस पसंद है, कईयों को कुछ पसंद है। बट पारस, मेरा एक क्वेश्चन है, कितनी देर, हाउ मच टाइम? like I used to keep 2 hours a day. वेरी गुड। सो यू हैव अ लिमिट व्हिच यू हैव केप्ट योरसेल्फ, अ बॉर्डर लाइन, कि मेरे को इतना लगभग करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? Yes sir. चलो चाहत, व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर पॉइंट? सर अगर मतलब 10 to 15 मिनट का ब्रेक है तो बस ईयरफोन सॉन्ग दे दो, वरना अगर थोड़ा ज्यादा टाइम है तो स्केचिंग कर देती हूँ मैं। ग्रेट, मतलब एक अलग से अपना प्रोविजन बना लिया कि अपने पास अपने को स्ट्रेस यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। सुप्रजा, व्हाट वाज योर स्ट्रेस बस्टर? I just listen to songs, but I had to travel a lot to go to college. Yeah. So the traveling part itself, I used to enjoy. That part itself, I used to enjoy and take time to enjoy myself. To college, traveling to college and coming back from college. चलो ग्रेट ग्रेट। सार्थक, योर स्ट्रेस बस्टर? my stress buster was Instagram पे memes. इंस्टाग्राम की रील्स, क्या बात है। देखो बच्चा ईमानदारी से बता रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स देखता था सब चिल मार के। आप टेंशन मतलब, मैंने तो खूब देखी है सारी की सारी, है ना। ये भी बढ़िया, बट ठीक है यार, इट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, होना भी चाहिए। अच्छा, अब बच्चों से मैं लास्ट आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप विद द सेशन, ठीक है। तो आप सब बच्चे मुझे बताओ, मेरे को ये बताओ, ये तो हो गया अपना एक नॉर्मल सी बात। नाउ फाइनल थिंग इज, what do you suggest to your juniors, those who are going to coming or upcoming for the exams? आप उनको क्या क्या सजेशन देना चाहोगे फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप जिसको जो बोलना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सार्थक। सार्थक, व्हाट डू यू एडवाइस टू योर जूनियर्स जो अब एग्जाम में देने वाले? आई वांट से जूनियर्स, आपके साथी दोस्त जो भी है, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? So I would advise to first to be regular to classes. Don't miss any classes. And then your questions are like Bible or Bible. कि आपके क्वेश्चन जो है वो 2 बार प्रैक्टिस कर ले, तो उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो उसका अच्छे से हो गया, बस को प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलो ग्रेट। पारस, व्हाट वुड यू एडवाइस टू ऑल द फेलो फ्रेंड्स? Sir, I would like to advise one must focus on time management, because there was no exam that I could attempt more than 90. So I attempted all exams just up to 90 marks. So if they could manage, like I could, if I could have done 40 marks in all, so I could have achieved much more marks than I have done now. So one must focus on time management by practicing questions in writing with timer. So that will help a lot. Great. Supraja, what will you advise to all the fellow friends? I would just advise to take as much test series as possible. Like you have to sit and write within the time. Because I took almost 10 papers and I could easily complete it within like half an hour before the time allotted, like in the exam. So like you should just put yourself in that atmosphere and give as much test series as possible. Chalo, great. Chahat, what would you advise?
सर मेन बात होती है कि एग्जाम हॉल में आप कितने काम हो, मतलब अगर आप एग्जाम हॉल में टेंस्ड हो गए तो वहां खत्म हो जाता है। और सेकंड की हमेशा ये ट्राई करो कि जो शुरू का 1.5 आवर्स है उसमें आप पास हो जाओ, मतलब उसमें 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 1.5 आवर्स अब आपको एग्जामिशन लेनी है और अब आपको अपने हिसाब से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट, ताकि आप बाद के जो 1.5 आवर्स है उनमें पैनिक ना हो जाए और वो गलतियां ना हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये चारों नालायक बैठे हैं, इनमें से किसी ने ये नहीं बोला सुनील सर से पढ़ लेना। सब कह रहे हैं ये टाइम मैनेज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट सीरीज कर लेना। नालायकों ने एक ने नहीं बोला कि सुनील सर से पढ़ लेना। ये तो बताते ही नहीं नालायक, है ना, खुद पढ़ के बैठ गए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अभी जितने बच्चे एफएम पढ़ रहे हैं हमारे संकल्प ग्रुप 2 में, दे आर एंजॉइंग लाइक टू द नेक्स्ट लेवल। मैं उनको बोलता हूँ बाकी बच्चों को बताओ, पता है क्या जवाब आता है? सर हम क्यों बताएं, उनको लुढ़कने दो, हम तो पास होंगे ना। मैंने कहा लो यार, ये तो भले अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं गेम, है ना। मतलब सर वो कहते हैं सर उनको हम क्वेश्चन ही नहीं बताते, हम उनको बताते ही नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन सर करवाने हैं, कौन कौन से पेपर में जरूरी है। क्योंकि जब आप तक वो लेवल नहीं करोगे, जैसे सार्थक ने बोला और पारस भी बोल रहा है, चाँद भी बोल रही है, सुप्रजा, कि अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई कि आपके पास है, उस लेवल तक पहुंचना है तब पेपर होगा। बच्चों को पता नहीं होता। और आई रिमेम्बर अ डायलॉग, अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्चे ने बोला क्लास में, कहते सर मेरा दोस्त पूछ रहा है यार तेरे से मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाते हैं क्या एफएम के? एंड फिर हमारे स्टूडेंट ने बोला है चल रे पगले, वो तो बकवास है, आगे बढ़ तू, है ना, वो तो हमने कर ली, वो तो हम होमवर्क में कर लेते हैं सुनील सर के साथ। तो इट इज लाइक दैट। तो हमने कहा चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं। एक भाई यश पूछ रहा है एग्रीगेट बता दो। नालायक, मैं बता दूंगा तेरे को एग्रीगेट। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी, वो भी हम बता देंगे, टेंशन मत लो, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आपके साथ सारी शेयर कर देंगे। फिलहाल दोस्तों ये आपके सामने चारों बच्चे, दे हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली इन देयर एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू देम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू देयर फैमिलीज। यस, प्लीज पास ऑन माई विशेस टू योर फैमिली, बिकॉज बच्चे उनके सपोर्ट के बिना, मैं हमेशा बोलता हूं माता पिता के सपोर्ट के बिना अपन कुछ भी नहीं कर पाते ढंग से। तो दे आर वन ऑफ द बैकबोन्स। सो डू मेक श्योर कि आप उनको थैंक यू जरूर बोले आज। दे हैव डन अ ट्रिमेंडस रोल इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप you all students in the live chat had a wonderful time. मैंने लगभग सबके डाउट पूछ लिए, कुछ बच्चों के डाउट बचे हैं। अरे भाई कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यार टैक्स कैसे प्लान करा, क्योंकि टैक्स में बच्चों को इस बार ना बहुत ज्यादा मार पड़ी है, तो कुछ बच्चे टैक्स के लिए थोड़ा परेशान है। डोंट वरी बच्चों, टैक्स के लिए भी पूछेंगे। चलो आप एक एक करके बता दो। दो बच्चे टैक्स के लिए बता दो, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर टैक्स? तो पारस और चाहत, आप दोनों बच्चे बता दो फटाफट, टैक्स के लिए आपने कैसे कैसे प्रिपेयर करा था, क्या करा था? सर टैक्स की प्रेपरेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट जो आपके पास 1.5 डे है उसके अंदर आप कितना कवर कर पाते हो, क्योंकि टैक्स का सबसे ज्यादा सिलेबस है। बिकॉज यू हैव टू कवर जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स। जीएसटी फिर आपका हाफ डे के अंदर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन जो इनकम टैक्स है उसके अंदर इतने प्रोविजंस है कि आपको रिटेंशन के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए आप अपने चार्ट्स बनाओ, लाइक गो थ्रू करने के लिए अपने डोर के ऊपर लगा लो। तो जितनी बार आप जाओगे उतनी बार आपके अगर वो माइंड से जाते निकलते रहेंगे तो वो आपके लिए एंड में बहुत फायदा देगा। बहुत बढ़िया। चाहत, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन? टैक्सेशन इज लाइक कि आपको 2 या 3 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप उसे फर्स्ट टाइम रिवाइज करो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कौन से बारीक बारीक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जहाँ पे मेनली एग्जामिनर वही खेलता है, जिस भी एग्जाम में खेलना है उसको, वो वही लटकाएगा सबको कि हाँ यहाँ खेलो तुम। सो वो छोटे छोटे पॉइंट जब आप थर्ड डिवीजन में आते हो तब आपको समझ आते कि हाँ ये पॉइंट्स हम मिस आउट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रजा, व्हाट अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स, हाउ यू प्लान फॉर थ्योरी पेपर्स? I prepared notes for everything because you can't go through the modules the one point in the 1.5 days. So you should prepare notes that you can go through the entire syllabus. You just make running notes for yourself so that you can go through them. A short summary notes. Great. And Sarthak, how did you prepare for group 2 theory specially? Group 2 has 2 subjects of theory specially. The theory for the important is to get a correct teacher. Because theory basically EISM is so large, I complete text because I am so I have focused on more which can be questionable.
not mugging everything, but which can be questionable, which is often asked. I prefer those only. So चलो that's great. how it works. अब मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूं तो बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड से जितनी बार मल्टीपल रिवीजन होगा उतना बेटर. ट्राई एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन्स मिनिमम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. और थ्योरी के लिए अगर एक रिवीजन कम हो गई तो चल जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम 3. एंड फॉर थ्योरी आई वुड सजेस्ट कि बेटा लिख के करो. जैसे पारस ने बोला यू हैव टू कीप इन द इंटैक्ट टाइम, वो जरूरी है. एंड चाहत की स्ट्रेटेजी भी मुझे अच्छी लगी कि पहले 1.5 घंटा फोकस करो पास कैसे होना है, बाकी 1.5 घंटा एग्जाम में फोकस करो मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं. चलो गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग with us, and really congratulations to each and every one of you, and thank you all the live audience which was there with us. Thank you so much. Hope next time जितने यहाँ लाइव बच्चे बैठे हैं उन सबके साथ ये रिजल्ट होगा, and they will be coming with us on this screen, and the rest of the audience will be watching them. All right, so this should be the motivation for all of you. चलो जी, all right बच्चों, bye 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 bye.